चाय वाली गुड मॉर्निंग। चाय लेके आ गई हूँ और हम दोनों यहाँ बैठे हुए हैं। अब चाय का सेवन करेंगे। उसकी वजह है कि बाहर कितनी ठंड हो रही है। गुड मॉर्निंग, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। नया दिन, एक नई सुबह में आप सबके साथ चलना मिलना बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मौसम को बार बार हम लोग धक्का दे रहे हैं कि जाओ जाओ। टेम्परेचर गिर गया है इतना ज़्यादा अभी टेम्परेचर कम हो रहा है। बालकनी में गई मैं कपड़े लगाने के लिए, मशीन में तो थरथराहट हो गया। मैं सडनली ऐसे निकल गई सुबह उठ करके। जब बाहर गई हूँ तो एक है कि रियलाइज हुआ तो मैं भागी इतनी जोर से। कितना है टेम्परेचर? 11 है हाँ, लेकिन ठंडी हवा बहुत चल रही है ना। हवा बहुत तेज चल रही है, बर्फीली हवा चल रही है। लीजिए आप चाय पिए। आपके कहीं ये हुआ है, स्नोफॉल हुआ है। हाँ, लग रहा है ऐसा। और काम धाम हमारा सब चल रहा है और सारे दिन के काम धाम में अभी पेंटिंग रुकी नहीं है। अब लास्ट पेंटिंग रह गई है हमारे ड्राइंग रूम की, लिविंग रूम की। तो उसका सामान उमान सारा अभी निकालेंगे। थोड़ी देर में हम लोग निकाल करके और उसको खाली कर देंगे। और आज हमने फ्री रखा है दोनों, जो हमारे लाल बाबू और वो अनिल काम कर रहा था। हमने कहा कि आज तुम फ्री हो, करीब 10 दिन 15 दिन का, 10 दिन हो गए ना काम करते हुए। तो हमने कहा हाँ, तो हमने कहा कि आप एक दिन थोड़ा आराम कर लो। और चूँकि संडे है तो जो हमें अपना काम पर्सनल करना होता है वो सारा कुछ हम करेंगे। तो इसलिए आज उनको छुट्टी दी है। और आगे अभी चाय वाय पीने के बाद जो सारा दिन भर का काम वाम होगा उसमें मस्ट है हमारा ड्राइंग रूम को एक एक चीज़ हटा करके और अच्छे से पैक करके रख देना। चलिए हम चाय पीते हैं। क्या करेगा बंदा, इतनी ठंड सुबह सुबह। सोचिए कि आज फरवरी के इतने आधा पूरा महीना निकल गया और जरा हवा देखिए और ठंडक देखिए। महसूस कर सकते हैं आप, इतनी ठंड है कि आप यहाँ एक स्वेटर पहन के खड़े नहीं हो सकते हैं। बहुत ही बुरा हाल हो रहा है। अब क्या है ना मेरे साथ कि एक जगह का एक काम देख रही होती हूँ तो दूसरा अगर कुछ काम नज़र आ गया तो मुझे लगता है उसको उसी वक्त में कर दिया जाए। बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि इसकी ट्रिमिंग कर दूँ, इस प्लांट की जो बेतरतीब तरीके से बढ़ा चला जा रहा है। ये हैज प्लांट है जिसमें सफ़ेद सफ़ेद फूल खिलते हैं। अब यहाँ पे रखा हुआ है तो मैंने फटाफट में गई, कैंची लेकर के आई और मैंने कहा कि इसको ऊपर से कट कर देते हैं, ताकि अब जब ग्रोथ होगी, फरवरी महीने में ग्रोथ शुरू हो जाती है ना, बसंत के दिनों से प्लांट्स की ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो उसको कट वट कर दिया और क्लीन कर दिया। मेरे साथ मैं वीडियो बनाऊं हर रोज़ का और उसमें प्लांट्स का जिक्र ना हो, ऐसा होता ही नहीं है। कहीं ना कहीं से घूम के जो प्लांट्स हैं, जो हरियाली है, हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं। और रंगों का तो वाकई हम सब की ज़िंदगी में इतना इम्पॉर्टेंस है कि हरा रंग, सफ़ेद रंग नहीं होता है। सफ़ेद श्वेत जो है अपने आप में श्वेत है, तो वो श्वेत श्याम हो जाता है। और दूसरा हरा, पीला, नीला, ये जितना भी रंग होता है ना, वो एक इंद्रधनुषी छटा हमारी ज़िंदगी में बिखेरते हैं। अब वो सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई ऊपर। पेंटिंग वगैरह हो गया था तो इसे देखने के लिए कि अब सामान की सफाई करके और इसे रखना है। ये तो पूरा खाली किया हुआ है हमारा कमरा। तो हमने कहा कि अब खाली होने के बाद इसकी पेंटिंग अब हो गई है। तो बस विंडो वगैरह मैंने क्लोज़ किया और क्लोज़ करने के बाद इसमें भी थोड़ा थोड़ा काम जो है मुझे करना था। लेकिन एक ही साथ में मैं सारे कमरों का मेकओवर नहीं कर पा रही थी और नहीं कर पाऊँगी। ये तो एक हाथ है तो एक हाथ एक व्यक्ति कहीं एक ही जगह होगा। फ़िलहाल सारा कुछ करते हुए ये ड्राइंग रूम में मैं आ गई। अब ये शाम का समय हो गया। मैंने कहा कि अब ड्राइंग रूम को अगर खाली नहीं करूँगी तो कल सुबह से फिर लेबर आ जाएंगे काम करने के लिए, तो मुश्किल होगा। तो ये सारा सामान जो है एक एक करके मैंने हटाना उठाना शुरू किया। हमने कहा कि इसको एक जगह पे रख देते हैं। अगर कोई भी सामान हम उठा करके एक जगह से अच्छे से पैक करके रख देते हैं ना, तो जब वापस हमें मेकओवर करना होता है तो हमें ध्यान में है कि इस कमरे का सामान यहाँ पे रखा है, इस कमरे का सामान यहाँ पे रखा है। तो इस तरह से बस एक एक चीज़ मैंने उठाया और उठा के रखा।
जितना चैलेंजिंग आपको लगता है कि एक कमरे का मेकओवर है, उसकी सफाई है, उससे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है किसी कमरे को खाली करना और ख़ाली करके सारे सामान को तरीके से रखना। और पिछले 15 दिनों से बस मैं यही कर रही हूँ उस चैलेंज को लेकर के। और ये चैलेंज मैंने अपने आप से दिया है, अपने आप को दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर सकती हूँ तो मैं खुद से ही अपने आप में करूँगी, क्योंकि अगर किसी के ऊपर डिपेंडेंट होकर के किसी को कह दो तो आपका सामान तो कभी भी सही सलामत नहीं रहेगा। कौन सा सामान कहाँ गायब हो जाएगा, किस तरह से टूट फूट हो जाएगा, इसका कोई आपको उसकी गारंटी कोई नहीं लेने वाला होता है। तो इन सारी चीज़ों को बचा के रखने के लिए और सही ढंग से मैंने जो पोस्टर है तो पोस्टर को पोस्टर के साथ रखा, सोफ़ा थ्रो है, कपड़े हैं जो उसको एक साथ मैंने पैक किया, और जो ऊपर के डिज़ाइनर जो स्टैचू वगैरह हैं उसको सबको एक जगह रखा। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगराइज करके मैंने सामान को पैक करके उठा के रखा है। और अब लास्ट में जब पूरा कमरा मेरा खाली हो जाएगा तो लास्ट में सोफ़ा जो है, क्योंकि सोफ़ा को रखने के लिए या तो फिर हम ऊपर लेके जाएं या किसी बेडरूम में डालें तो वो पॉसिबल नहीं है। तो सोफ़े को बीच में सेंटर में करके, और बड़ा जो पॉलीथीन मैंने मंगाया हुआ है, एक ख़रीद के रखा हुआ है कि अब जैसे से हमने अपना पलंग कवर किया था उसी से, तो उसको मैं बीच में रख करके कवर कर दूंगी। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके बहुत सारा काम जो है इस वक्त में मैंने निपटाया है। और थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी कि एकदम से ये कमरा मैंने खाली कर दिया था। थोड़ा सा जो ऊंचाई पे चीज़ें थी, अब उसके लिए जो है वो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कमल से वो उतार दें। बाकी सारी चीज़ें तो मैंने जो मेरे हाथ के पहुंच तक थी वो तो मैंने उतार ही ली है। अब पोस्टर वगैरह हटाने के बाद में ये वॉल मैंने कहा कि आपको दिखा दूँ, देख लीजिए वॉल कितना गंदा हो रहा है। जहाँ जहाँ पे पोस्टर जो भी स्टैचू वगैरह लगा हुआ था वहाँ पे वही शेप बन गया है। इसकी वजह है कि इस ड्राइंग रूम का डेकोरेशन और पेंटिंग पिछले 12 सालों में बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। इसका भी ड्राइंग रूम का पेंटिंग वगैरह जो मैंने कराया था लास्ट वो, और ये कारपेट वगैरह अब लपेटना रह गया है। तो और ये अभी हम उठाते हैं। ये चांदी है और ये मेरी बीच वाली नंद ने हमारी 25वीं शादी की सालगिरह पे गिफ्ट किया था। सिल्वर जुबली पे सिल्वर का पूरा पोस्टर बना के दिया था। ये प्योर चांदी है पूरा, देखिए, देखो लो इसको भी साफ करके ढंग से रखना है। इसको तो मैं अपने कमरे में लगाती हूँ। हाथ से ऐसे उतर जाएगा ना, इतना ऊंचा मेरा हाथ नहीं जाएगा ना। हाँ खींचो, बस बस ध्यान से। हाँ जय ओम श्री गणेशाय नमः। ले करके इसको भी रख दो अंदर। उठाओ, ये कहाँ गया? वो रख दिया मैंने, वो सारा तो छोटा छोटा सामान जितना था सारा छोटा उठा के पैक कर दिया है। इसको उठाओ। निकल रहा है ये कुछ नहीं, इधर से इधर राइट करके उठाओ, थोड़ा सा राइट करके उठाओगे। हाँ उठाओ। नहीं कोई फंसा हुआ है यहाँ? नहीं फंसा हुआ है, तार फंसा हुआ है, देखो। हाँ ये कील यहाँ से है। अच्छा ये तो मैंने फिक्स्ड कराया हुआ है ना, इसीलिए ये वाला कील हटा दिया। ठीक है, डोर मिटा दो। हाँ वो तो डालती हूँ, ये हटा रही हूँ। इसको तो क्या हो, तो देखो यहाँ पे कोई कील है जहाँ पे लग जाएगा, टंग जाएगा नहीं। इस वाले पे टांगो तो इस पर टंगता है, देखो जाएगा। बीच में सेंटर में टांगो ना, सेंटर वाले में, इसमें टांगो। हाँ यहाँ पे टांगो। हाँ ये यहाँ पे टांगो। कहीं दीवार ज्यादा मत रुखड़ा कर देना, हो जाएगा खड़ा। देख पीछे से बैक साइड में मुझे दिखाओ कहाँ पे क्या है, तो उसके हिसाब से हो जाएगा। इसमें सफाई पहले करा लो एक बार। हाँ ठीक है, छोड़ दो इसको। इस तरह से इस अपने ड्राइंग रूम को सारा खाली कर दिया है। कुछ चीज़ें रह गई हैं, जैसे पोस्टर है, कारपेट है, ये रह गया है। सोफ़ा को सेंटर में करके मैं इसके ऊपर प्लास्टिक डलवा दूंगी। ये सब जब आएंगे कल काम करने के लिए लाल बाबू, तो उन्हीं से करवाएंगे। बाकी सारी चीज़ें हमने खाली कर दिया है, मिलजुल करके जो भी चीज़ें उठा सकते थे वो सब हटा दिया। एक एक छोटी छोटी चीज़ें तो हटानी होती है और उसका ज़्यादा ख्याल रखना होता है जब भी हम कमरा खाली कर रहे होते हैं। तो वो सारा ख्याल से हमने रख दिया है। अब आज के वीडियो का समापन यहीं पे करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है ज़रा सा भी तो इसे लाइक कर दीजिएगा,
कल मिलते हैं, तब तक आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। मौसम फिर से करवट ले रहा है और ऐसी स्थिति में सबको अपना ख्याल रखना है, अपने घर के हर एक सदस्य का ख्याल रखना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।